10th क्लास साइंस का दोस्तों टॉप 80 वीवीआई प्रश्न करवाएंगे दोस्तों, जो कि यह फाइनल बोर्ड परीक्षा में इससे हूबहू प्रश्न छपेगा दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, इसलिए दोस्तों जो 80 प्रश्न इसमें हम करवा रहे हैं, पूरा वीडियो को देखना, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है ना, जो साइंस का परीक्षा होने वाला है उसमें। ठीक है, तो इसलिए आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन से सभी प्रश्नों को याद कर लेना है अभी के अभी, और सभी को काफी शानदार तरह से बताया गया है ताकि आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट आज के यह शानदार वीडियो शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। और दोस्तों अगर आप मेरा सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप लोग देखिएगा जरूर से। ठीक है, साइंस का उसमें सारा महत्वपूर्ण जो सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। चलिए आज के वीडियो देखते हैं पहला नंबर प्रश्न से। मैग्नीशियम पाया जाता है दोस्तों, आपको पहला प्रश्न में पूछे रहे कि मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, बर्नी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो दोस्तों मैग्नीशियम जो पाया जाता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल में। ठीक है, आप काफी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, मैग्नीशियम जो पाया जाता है क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, देखिए इस तरह से समतल दर्पण है, तो इसका जो फोकस दूरी होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, अनंत होता है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, इसका समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। और समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है दोस्तों वह वस्तु के बराबर बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये भी याद रखिए, आप एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, क्या बताएं, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वस्तु के बराबर होगा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मेरा तीसरा नंबर पूछे कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का कौन सा भाग जो होता है फल में बदलता है, तो अंडाशय। अंडाशय जो होता है फूल का जो होता है, फूल का जो भाग होता है अंडाशय, वो फल में बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं, चौथा नंबर पूछा जाए कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक यानी म्यू बराबर जो होता है वो क्या होता है, तो वह साइन आई बटा के साइन आर होता है। ठीक है, आपको याद रखना है इसको, साइन आई बटा के साइन आर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, मेरा पांचवा नंबर पूछे रहे कि लोहा का अयस्क है। दोस्तों आपको बताना है कि लोहा का जो अयस्क है दोस्तों कौन है। तो देखिए पहला ऑप्शन है सिनेबार, जिंक ब्लेड, बॉक्साइड, हेमेटाइट। तो हेमेटाइट जो है लोहा का अयस्क है, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और पहला मेरा सिनेबार जो है किसका अयस्क है, तो यह Hg का यानी पारा का अयस्क है। ठीक है, आपको याद रखना यह पारा का अयस्क है। ठीक है, और जिंक ब्लेड जो है किसका है, तो जिंक का है। और बॉक्साइड जो है किसका है, तो ये एल्युमिनियम का। यहाँ से एक प्रश्न आपको एकदम पक्का टपकेगा दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, आपको सभी को याद रखना है। ठीक है, Hg होता है पारा का, Zn होता है जिंक यानी जिंक ब्लेड, सिनेबार जो होता है वह यानी Hg का होता है ये पारा का, और जिंक ब्लेड जो होता है जिंक का, और बॉक्साइड जो होता है एल्युमिनियम का। और लोहा जो होता है हेमेट यानी हेमेटाइट का जो होता है कौन होता है, लोहा का जो होता है हेमेटाइट होता है। इस तरह से आपको सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न देखिए, छठा नंबर पूछे कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। दोस्तों आपको बताना है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है दोस्तों कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, आपको याद रखना है इसको, काफी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सातवां नंबर पूछे कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। दोस्तों प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं दोस्तों वह क्या होता है, तो वह क्षार धातु होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्कली मेटल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, क्षार धातु। और दूसरा वाला क्या होता है, उसको क्या होता है, अल्कलीन अर्थ मेटल यानी कि क्षारीय मृदा धातु। दूसरा वाला, पहला वाला को क्या बोलते हैं, क्षार धातु बोलते हैं, दूसरा वाला को क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, आपको याद रखना। और 17 वाला को क्या बोलते हैं, 17 ग्रुप जो होता है, 17 ग्रुप उसको क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। और 18 वाला को क्या बोलते हैं, जो लास्ट में होता है उसको बोलते हैं, इसको हैलोजन ग्रुप। 17 को ये मेरा निष्क्रिय गैस वाला ग्रुप होता है। ठीक है, जिसमें कि हीलियम रहता है, नियोन रहता है, ये सब क्या है 18 ग्रुप वाला में रहता है। तो ये मेरा पहला हो गया क्षार वाला। यहाँ से भी एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा, पहला वाला मेरा क्षार, दूसरा हो गया क्षार मृदा धातु, और तीसरा में जो 17 नंबर बता रहे वो हैलोजन, और 18 नंबर जो होता है वो अक्रिय गैस का होता है। ठीक है, सभी को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों मेरा आठवां नंबर प्रश्न में पूछे कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं कैसे होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और धातु का जो ऑक्साइड होता है वह क्षारीय होता है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों आपके लिए काफी वीवीआई प्रश्न है, 100% पूछा जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 9वां नंबर पूछे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है, तो C6H6 जो है दोस्तों, यह जो मेरा कार्बन बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है यह मेरा एरोमेटिक कार्बन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, C6H6 यह बेंजीन का सूत्र होता है, अनुसूत्र। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 10वां नंबर पूछा कि किलोवाट एक
एक इकाई है दोस्तों। किलोवाट जो एक इकाई यानी कि किलोवाट जो है इकाई है, 1 किलोवाट किसके यानी कितना के बराबर होता है, यानी किलोवाट आपसे इकाई पूछ रहे थे, यह किसका होगा, शक्ति का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही किलोवाट आवर पूछ जाता तो यहाँ पे ऊर्जा का होता है। ठीक है, किलोवाट आवर पूछता तो, लेकिन सिर्फ किलोवाट पूछ रहा तो यह शक्ति का मात्रक होगा। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो वह 1000 वाट के बराबर होता है। आपको इसे याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर पूछे कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। काफी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, यानी मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होती है कौन होता है, तो वह तंत्रिका कोशिका होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर पूछे कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। पित्त रस जो स्रावित होता है कहाँ से होता है, तो यकृत से होता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर पूछा कि ऑक्सीजन के वाहक है। दोस्तों ऑक्सीजन का जो वाहक होता है कौन होता है, तो दोस्तों आरबीसी होता है, यानी रेड ब्लड कॉर्पल्स होता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर लाल रक्त कण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ऑक्सीजन का जो वाहक होता है वह कौन होता है, आरबीसी होता है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 14 नंबर पूछा कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। दोस्तों आपको बताना है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। दोस्तों क्या होता है, ओम मीटर होता है। आपको याद रखना है वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है मेरा 15 नंबर पूछा कि निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। दोस्तों आपको बताना है कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो कौन है, तो वह डायोप्टर होता है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। और जूल किसका होता है, तो कार्य का होता है। ठीक है, कार्य का होता है। और वाट किसका होता है, तो विद्युत शक्ति का होता है। दोनों याद रखना है। और एम्पियर किसका होता है, तो विद्युत धारा का जो होता है एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा का एम्पियर और विद्युत विभवांतर का वोल्ट और ये डब्लू जो होता है वाट जो होता है विद्युत शक्ति का होता है। ये सभी याद रखना। एक प्रश्न यहाँ से 100% पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरा जितना भी आपका एग्जाम यानी कि बोर्ड यानी कि आपका बुक में फिजिक्स में जितना भी ऐसा यूनिट से संबंधित प्रश्न है सारा आपको एक ही वीडियो में हम करवाएं। ठीक है, अगर नहीं देखें उस वीडियो को तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ पर आप लोग जाकर देखिए। सारा ऐसा यूनिट से संबंधित पूरा एक ही वीडियो में कराया गया, उससे आपको बहुत सारा प्रश्न आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। ज़्यादा नहीं, आपको 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, देख लीजिएगा। 5 से 6 नंबर का उसमें एकदम कंफर्म हो जाएगा 100%। चलिए अगला प्रश्न मेरा 16 नंबर पूछा कि ऑक्सीजन की संयोजकता है। दोस्तों आप ऑक्सीजन की संयोजकता जो होता है कितना होता है, तो 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। और सोडियम का जो संयोजकता होता है दोस्तों कितना होता है, तो 1 होता है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 17 नंबर पूछे कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जो है किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, काफी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। और एमीटर का जो है एमीटर को हम लोग यानी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न है मेरा 18 नंबर पूछा है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। काफी आसान सवाल है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 19 नंबर पूछा कि आधुनिक आवर्तसारणी में क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती हैं। यानी क्षैतिज कतारें जो होती है दोस्तों इस तरह से, उसको क्या कहते हैं, तो उसको आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर मेरा ए राइट आंसर हो जाएगा। और जो वर्टिकल वाला रहता है ऐसे यानी कि उदग्र जो रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको समूह कहते हैं। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी पूछेगा आवर्त की संख्या कितना होता है, 7 होता है। ये भी पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में। और वर्ग कहे या समूह कहेगा तो वो 18 होता है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। दोनों वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आवर्तों की संख्या 7 और वर्गों की संख्या 18। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मेरा 20वां नंबर पूछे कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। दोस्तों घरेलू विद्युत परिपथ में जो उदासीन रंग का जो रंग का होता है वो या उदासीन तार का जो रंग होता है वो कैसा होता है, काला होता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है मेरा 21 नंबर पूछा है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। दोस्तों सर्च लाइट का जो प्रवर्तक सतह होता है दोस्तों कैसा होता है, तो वह अवतल होता है। ठीक है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह अवतल होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी तरह से याद रखिएगा। और दोस्तों अभी तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बना कर लाते हैं ताकि आप एग्जाम में सबसे बेहतर कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सके। आपका जो टारगेट है, आपका जो माँ बाप का सपना है दोस्तों, उसे आप पूरा कर सके। ठीक है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आगे और भी हम अच्छे वीडियो लाने वाले हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा तैयारी के लिए, जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ उसके लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी तो नोटिफिकेशन जाएगा आपका। ठीक है ना, वीडियो अपलोड करेंगे तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर
करके रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर पूछे कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध। दोस्तों अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं तो रेजिस्टेंस का जो मान होता है वो क्या होता है, किस में, चालक में। तो चालक में जो होगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यही दोस्तों अगर सेमीकंडक्टर का अर्धचालक के बात कहता तो वहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है घटता कब, जब अर्धचालक के बात कहेगा तब, ठीक है। दोनों आपको याद रखना है, दोनों में कन्फ्यूजन काफ़ी होता है, दोनों हम आपको अच्छी तरह से बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए चालक लिखा हुआ है तो बढ़ेगा, लेकिन अर्धचालक यहाँ पे